हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे दोस्तों कि तुम्हारा ओल्ड अजम्पशन क्या था। अगर तुमने न्यू आइडेंटिटी चूज कर ली है, आइडेंटिटी चूज करने का मतलब क्या है, तुम अपने रूट इन द सेंस तुम अपने कोर बिलीव को ये बिलीव दिला रहे हो कि आई एम केपेबल इनफ। मैंने जो अफर्मेशन अपने टाइम पे करी थी वो मैं बता रही हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ, मैं बता रही हूं, मैंने कोई फैंसी अफर्मेशन यूज नहीं करी थी। मैं बार बार बता रही हूं तुम लोगों को, फैंसी अफर्मेशन में मत पढ़ो। मैंने क्या किया था अगर मेरा बिलीव है आई एम नॉट ब्यूटिफुल, ठीक है, मैं टैलेंटेड नहीं हूं, बहुत हार्ड वर्क से पैसा आता है, पति उसी को मिलता है जो खूबसूरत होता है और पैसा होता है जिसके पास। सिर्फ और सिर्फ मैंने इनको फ्लिप किया है। मैंने बोला है आई एम ब्यूटिफुल। इफ आई से आई एम नॉट ब्यूटिफुल इनफ, आई एम ब्यूटिफुल। मेरी स्किन बहुत ब्यूटिफुल है, ग्लास स्किन है, मेरी स्किन बहुत हाइड्रेटेड है। मैं टैलेंटेड नहीं हूं, मैं टैलेंटेड हूं। मैं पढ़ी लिखी इतनी नहीं हूं जितना मुझे जिस लेवल का मुझे पैसा चाहिए उतनी मेरे पास डिग्री नहीं है। मेरे पास जो डिग्री है वो इनफ है और उस लेवल का पैसा मुझे मिलता है। मैं बहुत जो जिसके पास पैसा होता है लड़का उसी को मिलता है। मेरे पास मैं केपेबल हूं, मेरे पास वो पैसा है, मेरे पास वो वैल्यू है, मेरे पास वो सेल्फ वर्थ है। मुझे ही वो लड़का मिलेगा क्योंकि आई एम द बेस्ट person in this world. I am the kindest person in this world. I am the best soul in this world. That was my affirmation. Everything is working out in my favor. जो भी मैं पॉजिटिव सोचती हूँ अपने बारे में, फिर वो मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करना हो, फिर मेरे सब्सक्राइबर को ब्लेसिंग भेजनी हो, फिर मेरी लाइफ में कुछ भी चार चांद लगाने हो, I all the time say everything is working out in my favor. जो भी मैं लिखती, जो भी मेरा assumption था ओल्ड, जो भी मेरा लिमिटिंग बिलीव था कि मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो बहुत नेगेटिव लड़की हूं, उसको बस और बस मैंने फ्लिप किया। आई एम द केपेबल पर्सन, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अनस्टॉपेबल। जिसको भी मैं जो भी टीचिंग दे रही हूँ सब उसके लिए काम कर रहा है, लोगों की लाइफ बदल रही है, लोगों की जिंदगियां बदल रही है। एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर। मैं जहां जाती हूं वहां पे अपना छाप छोड़ देती हूं। हर कोई मुझसे बात करना चाहता है, मेरे से कनेक्ट होना चाहता है, मेरी ही बात सुनता है। जॉब में जब मैं जॉब अपने मैनिफेस्ट करी थी, मैं एक ही बात बोल रही थी, आई एम द सिलेक्टेड पर्सन। मुझे पता है एवरीबडी वॉन्ट्स टू टेक मी इन देयर टीम। हर कोई मुझे अपनी टीम में लेना चाहता है, हर कोई मेरे साथ काम करना चाहता है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट सोल इन दिस वर्ल्ड। मैंने इंसान छोड़ दिया, मैंने जगह छोड़ दी, मैंने सीधा वर्ल्ड बोला। आई एम द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। यू वोंट बिलीव, जब मैंने नौकरी ज्वाइन करी एवरीबडी वॉन्टेड मी टू टेक मी इन देयर टीम। मैंने वो पर्सोना, मैंने वो ऑरा अपनी अजम्पशन से चेंज किया। जो भी मेरे लिमिटिंग बिलीफ थे, मैं एक ही बात कहती थी, दैट इज माई रियलिटी, कि मैं केपेबल हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं। मेरे पास 5 लाख रुपए महीना तो 5 लाख रुपए तो हर वक्त मेरे अकाउंट में रहता है। ये मैं उस टाइम बोला करती थी और आज की डेट में मेरी रियलिटी है 5 लाख महीना मेरे अकाउंट में आता है। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द ओल्ड अजम्पशन। I have let it go old assumption। मैंने ओल्ड assumption को छोड़ दिया और न्यू रियलिटी में जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि दिस इज माई न्यू रियलिटी, उसके बाद मैंने यहां नहीं देखा उस ओल्ड assumption को, मैंने बस यहां देखा। अगर मेरा ओल्ड assumption कहता था कि आई एम नॉट ब्यूटिफुल इनफ, मैंने बोला आई एम द ब्यूटिफुल इनफ। दैट इज माई न्यू आइडेंटिटी, दैट इज माई न्यू नॉर्मल। दैट्स इट। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं जानती। कोई मुझे कहे कैसी शक्ल है, क्या है, ये सिर्फ ओल्ड assumption है। मुझे पता है मेरी रियलिटी क्या है। तो माइंड की ट्रेनिंग क्या है, आपको जो भी नेगेटिव बिलीव आपके बारे में है, आपके बारे में जो भी नेगेटिव बिलीव है उनको लिखो। अगर कुछ फैंसी नहीं करना है, सिंपल मेरी तरह करना है। ओल्ड assumption जो भी एरिया में अभी आप सोच रहे हो ना, मुझे शादी मैनिफेस्ट करनी है, जॉब मैनिफेस्ट करनी है, या एग्जाम क्लियर करना है, या एग्जाम दे चुके हो, उसका वेट कर रहे हो रिजल्ट का, इधर लिखो। जो भी आपके अंदर का कोर बोलता है ना, डराता है जो आपको कि मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरा पति मुझे क्यों ही प्यार करेगा, वो बंदा मुझसे क्यों ही शादी करेगा, वो बंदी मुझसे क्यों ही शादी करेगी, मेरे पास ना ये नहीं है इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं कर रही, इसलिए वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रही। जो भी लिमिटिंग बिलीव है, जॉब क्यों मिलेगी मुझे, गूगल में तो 10 इंटरव्यू देने पड़ते हैं, यार मैं तो नहीं क्रैक कर पाऊंगा, मैं तो
तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं तो इतना नहीं पढ़ सकता, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मेरे मेरे तो इतने नंबर नहीं आते, मुझे तो पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, तभी जाके वो जॉब मिलेगी, तब मैं एमबीए करूंगा तभी वो मिलेगा। ये सब ओल्ड बिलीव यहां लिखो, ठीक है। लिखने के बाद उसको ऑपोजिट कर दो, वही तुम्हारी कोर अफर्मेशन है। ट्रस्ट मी, वही तुम्हारी कोर अफर्मेशन है, वही तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वही तुम्हारी माइंड की ट्रेनिंग है। और उसको बोलना है, सिर्फ सुबह 10 मिनट बोलो, शाम को बोलना है तो बोलो, वट एवर, इट्स योर, इट इज अप टू यू, तुम्हें जिस टाइम बोलना है, तुम्हें जिस टाइम ठीक लगे, वो इस कन्विक्शन के साथ बोलना है, दिस इज माई रियलिटी, मुझे पता है ये सच है। चाहे 3D में आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि तुमने ना इसको छोड़ के इधर चूज कर लिया है। और जो चूज कर लेता है ना, जो चूजन होता है, जिसको चुन लिया जाता है, उसको फिर अनचुना नहीं किया जाता। जिसको सिलेक्ट कर लिया जाता है ना, उसको अनसिलेक्ट नहीं किया जाता। सिलेक्टेड तो सिलेक्टेड, तुम्हें कल सिलेक्ट किया था, आज नहीं कर रहे हैं, जो हो गया वो हो गया। तुम आ चुके हो ना इस दुनिया में, आ चुके हो ना। अगर मैं बोलूं जैसे आए थे वैसे ही जाओ, जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, वैसे एग्जैक्टली नहीं जा पाओगे। तो जैसे हो रहा था ना यहाँ पे, अब यहाँ पे कैसे होना है? जैसे तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ इस ओल्ड अजम्पशन, इस ओल्ड जो कोर बिलीव है ना तुम्हारे, उसको फ्लिप करके यहाँ पे लिखो, वही तुम्हारी अफर्मेशन है। और उसके नीचे तुम्हें लिखना है जो भी इस ये लिखा है, ठीक है, इसको एक नॉर्मल साफ पेपर पर लिख लेना। जो भी इस लिस्ट में लिखा है, दिस इज माई रियलिटी, दिस इज माई रियलिटी, दिस इज माई रियलिटी, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माई फेवर, आई एम द चोजन पर्सन, आई एम द बेस्ट, मेरे लिए सब कुछ अच्छा होता है, आई एम द इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। जो भी अच्छी चीजें हैं तुम उससे रिप्लेस कर दो अपने आप को, दैट्स इट। माइक ड्रॉप हो चुका है, उसके आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। दुनिया बोले भैया ये वो, अरे दुनिया की बात सुनते सुनते 25-30 साल निकाल दिए, कुछ हो रहा है क्या? पढ़े हैं ना टेंशन में, पढ़े हैं ना बिना पैसे के, पढ़े हैं ना बिना जॉब के, कुछ हो रहा है क्या? मेरा भी नहीं हो रहा था कुछ, 27 साल तक दुनिया की ही बातें सुन रही थी। अपने बारे में तो इतना बुरा नहीं बोल सकती मैं, दुनिया ने ही दिया है ना ये, अच्छी नहीं दिखती, अकल नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बेवकूफ है, पागल है। जिस दिन डब्बा बंद किया दुनिया की बातों का, उस दिन अपनी अजम्पशन पे काम किया, उस दिन से मैनिफेस्ट हुआ। 4 कंट्री कैसे मैनिफेस्ट कर ली भाई? कहां से आ रहा है ये? कहां से आ रहा है इतना पैसा? कहां से आ रहा है ये सब? तो वो अजम्पशन से आ रहा है। कहते हैं ना एक गरीब, ये मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल अपने आप को देती हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं बोल रही, अगर लेना है तो ले लेना, फ्री का एग्जाम्पल है, मैं अपने आप को देती हूँ। मैं बहुत ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देती हूँ जिससे कि मेरा वो जो कोर बिलीव है ना, जो मुझे जाने की कोशिश नहीं करता है नेगेटिव वाला, मैं उसको ऐसे ऐसे एग्जांपल देती हूँ, फिर मेरा न्यू आइडेंटिटी मेरे पे चिपक जाती है। कैसे? मैं बोलती हूँ, अगर एक गरीब क्यों जिंदगी भर गरीब रहता है, ये बोलते हैं लोग, मैं सोचती थी हाँ भाई ऐसा क्यों, कि गरीबों को पैसा क्यों नहीं दे सकते अमीर लोग? मेरा भी यही अजम्पशन था भाई, सही बात है, इतना इतना गरीब है भाई, दे दे, इतना पैसा उड़ा रहा है तो। क्योंकि उस गरीब को जितना भी पैसा दे दो, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, उसका कोल्ड बिलीव क्या है? अरे ये खा लेते हैं, खत्म हो जाएगा। और उस अमीर को वो पैसा जैसे ही आता है, इन्वेस्ट करते हैं, डबल करेंगे। ये जब कोर बिलीव चेंज हुआ तब समझ में आया, दैट इज द रीजन वाई अगर तुम स्टक हो, अगर तुम उसी बिलीव में अटके रहोगे ना, अरे मेरे साथ तो ऐसे होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, साल दर साल निकल जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे, 25 साल के बाद भी तुम यही रहोगे। तो अगर अपना अजम्पशन चेंज करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है, तो दैट इज योर माइंड ट्रेनिंग। वट एवर यू हैव द इमेज, मतलब जो भी तुम्हारी इमेज तुम्हारे बारे में है, जो तुम अपने बारे में सोचते हो, जो तुम अपने बारे में अज्यूम करते हो, जो तुम अपने ये छोटे से दिमाग में टिक 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 बजाते रहते हो ना, मेरा एसपी मेरे पास नहीं आएगा, अरे वो तो किसी तीसरे बंदे के पास चला गया, उसकी तो शादी कहीं और हो गई, बस वही होगा। जो सोचोगे, जैसा तुम्हारा कोर बिलीव होगा वही होगा। ऊपर से कितनी इंफॉर्मेशन कर लो, नहीं काम करेगा। कोर बिलीव जब तक चेंज नहीं किया, सेल्फ कॉन्सेप्ट जब तक चेंज नहीं किया, कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो बस यही है वो माइंड ट्रेनिंग। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के कोर बिलीव को पकड़ना है। क्या अपने बारे में तू सोचता है भाई? क्या अपने बारे में समझ रखता है? क्या मोनिका तू अपने बारे में समझ रखती थी? आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं, पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, पैसा पेड़ पे उगता है, पैसा झगड़ा करवाता है, जिसके पास पैसा होता है लोग उसी के पास जाते हैं। दैट वॉज माई ओल्ड अजम्पशन, दैट वॉज माई ओल्ड बिलीव। जब मैंने उस ओल्ड आइडेंटिटी को, उस ओल्ड कॉन्सेप्ट को छोड़ा, उस ओल्ड
ओल्ड कोर बिलीव को छोड़ा, मैंने नई बिलीव को बनाया। पैसा मेरे पास हर वक्त आता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा हर वक्त आता है, पैसा, मैं बहुत पैसे वाली हूं, मुझे पता है। पैसा पैसा सुबह आता है, शाम को आता है, दिन में आता है, रात को आता है। आई एम द ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आई एम द काइंड नेचर। मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मुझे सब प्यार करते हैं। कोई मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहता, एवरीबडी वांटेड टू बी माय फ्रेंड, हर कोई मेरे से दोस्ती करना चाहता है। कोई मुझे नहीं देखता, एवरीबडी इज टेकिंग केयर ऑफ मी। दैट वाज माय ओल्ड assumption है, दैट इज माय न्यू आइडेंटिटी। दिस इज द माइंड ट्रेनिंग, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। मैं आज की डेट में तुम्हें बोल दूं ना कि अभी इसी वक्त बोल रही हूं, लिख के ले लेना मुझसे। जब ये मोनिका कर सकती है ना इन 6 महीने में अपना काया पलट, पिछले 3 सालों से मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन कर रही हूं, लेकिन पिछले 6 महीने से 1 साल में जो काया पलट मैंने अपनी करी है ना दोस्तों, लॉ ऑफ अजम्पशन को सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करके, वो इन पिछले 2 सालों में नहीं हो पा रहा था। बहुत स्क्रिप्टिंग करी थी, बहुत विजुलाइज किए थे, बहुत अफर्मेशन करी थी, नहीं हो पा रहा था। सिर्फ एक ये कोर चीज पे काम कर लो, फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। ऐसे आएगा तुम्हारे पास, ऐसे जो मैं बोलती हूँ ना बार बार, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, वो ऐसे आएगा। लेकिन ये आएगा उसी के पास जो डिसाइड कर लेगा, जो फिर ये वीडियो देख के स्क्रॉल कर लेगा ना, फिर वो स्क्रॉल करते रहो तुम। अगर अब तुमने डिसीजन नहीं लिया ना, फिर कब लोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलती हूं तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। सिर्फ इन अफर्मेशन को फ्लिप कर दो, जो तुम अपने बारे में कोर बिलीव रखते हो उसको फ्लिप करके माइंड को ट्रेन करो। हर दिन तुम्हें वो पढ़ना है, सुबह पढ़ लेना, शाम को पढ़ लेना, 10 मिनट करना है, फिर अपनी न्यू आइडेंटिटी में घूमना है इस बिलीव के साथ, मुझे पता है ये मेरा सच है, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती, ठीक है। दैट इज योर न्यू नॉर्मल। और यू वॉन्ट बिलीव, कोई 2 दिन में मैनिफेस्ट करना शुरू कर देगा, कोई 3 दिन में, कोई 4। जो मैं कहती हूँ ना कि मैंने उस सबलिमिनल में ऐसी अफर्मेशन डाली, एग्जैक्टली मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही ऐसी अफर्मेशन डाली है जो तुम्हारी जॉब मैनिफेस्ट करेगी, एसपी मैनिफेस्ट करेगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो कन्विक्शन नहीं है, तुम बोल रहे हो अरे पता नहीं मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, 3D में डांस करोगे ना तो यही होगा, 3D को जितना भाव दोगे ना तो यही होगा। तो 3D को भाव नहीं देना है। जब ये ओल्ड अब्जम्पशन को छोड़ दिया, नए में आ गए, तो तुम नए में आ गए हो, दैट्स इट, ठीक है। कमेंट में लिखो आई गॉट द माइंड ट्रेनिंग, एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी आज से ही बदलनी शुरू हो जाएगी अगर तुमने इसको अप्लाई कर लिया तो। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। और जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, दोस्तों दबा लो, क्योंकि मैंने देख रही हूं ओनली 30% लोगों ने जो मेरी वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन दबाया है। तो जितने भी लोग हैं बेल आइकन दबा लो, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। तुम नहीं समझ सकते तुम क्या छोड़ रहे हो, ट्रस्ट मी, मैंने तो अपनी जिंदगी बदल ली, अब तुम्हारी बारी है। थैंक यू।